वेलकम टू एक स्मार्ट क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, आज हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बात करेंगे। ये टॉपिक जो है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उस सिलेबस में है। तो चलिए, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का पहला जो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पिन कोड ज़ोन। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8 एंड 10। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 8। ठीक है, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पिन कोड ज़ोन। देयर आर 9 पिन रीजन्स इन द कंट्री। The first 8 are geographical regions and the digit 9 is reserved for the Army Postal Services. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द नेशनल हाईवेज सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्पेशल रोड्स अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। The national highway system is the responsibility of central government. Under the National Highways Act 1956, national highways became the responsibility of the central government. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया वाराणसी। ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH10, ऑप्शन सी NH2, ऑप्शन डी NH6। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन सी NH2। नेशनल हाईवे 2 कनेक्ट 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, दैट इज दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, constituting a portion of Grand Trunk Road। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पास थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH5, ऑप्शन सी NH6, ऑप्शन डी NH7। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी NH6। NH6 is one of the national highway pass through Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha। NH6 pass through Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha। NH6 runs through Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and West Bengal states in India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपके पास NH1, ऑप्शन बी है आपके पास NH2, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है आपके पास NH4। इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे जो है इंडिया में वो सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी NH2। नेशनल हाईवे 2 ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया दैट रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन Assam to Taipang in Mizoram। Its length is 1214 किलोमीटर और 752 माइल्स। देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है उसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है जो 1214 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास विच स्टेट आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मुलापेरियार डैम। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु एंड केरला, तीसरा ऑप्शन है केरला एंड कर्नाटका और चौथा ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कौन सी स्टेट जो है, कौन सी दो ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे हमारे पास जिनमें
मुला पेरियार डैम पर डिस्प्यूट है, वो है हमारे पास, देख लीजिए ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है, तमिलनाडु एंड केरला। मुला पेरियार डैम इज आल्सो कॉल्ड मुलाई पेरियार डैम। इट लाइज ऑन पेरियार रिवर in Idukki district, Kerala. Periyar National Park in Thikadi is located around dam's reservoir. The location of dam is in Kerala, but it is operated and maintained by Tamil Nadu. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देख लीजिए। रेल बंधु क्या है? वेबसाइट ऑफ एवरी रेल डिवीजन, मेडिकल ऑफिसर इन एवरी ट्रेन टू फाइट इन एनी मेडिकल इमरजेंसी, सिक्योरिटी गार्ड in all air-conditioned coaches of Rajdhani, Shatabdi, and Duronto trains. Last one is a magazine available of Indian Rail available in all Rajdhani, Shatabdi and AC Duronto trains. इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। रेल बंधु इज ए मैगजीन अवेलेबल ऑफ इंडियन रेल्स अवेलेबल इन ऑल राजधानी शताब्दी एंड एसी दुरंतो ट्रेन्स। ओके, Railbandhu is a monthly magazine from railway. Its target audience is passengers who travel by Rajdhani Express, Shatabdi Express and Duronto Express. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेलवे पैसेंजर्स कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वाराणसी, चित्तरंजन, पेरम्बूर, कोलकाता। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, पेरम्बूर। पेरम्बूर railway passenger coaches are manufactured at Perambur. Railway passenger coaches are manufactured at Perambur. The integral coaches factory at Perambur has become a leading rail coach manufacturing factory in the world. ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? ऑप्शन ए है आपका इटारसी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी, सिकंदराबाद। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद। सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन इज one of the 6 divisions of South Central Railway zones of the Indian Railways. It is one of the top 5 divisions of Indian Railways and its divisional and zonal headquarters are at Secunderabad. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स? ऑप्शन ए है आपके पास छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है आपके पास झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तरांचल। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर स्टेट इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स। मणिपुर हैज़ वन रेलवे स्टेशन, जिरीबाम। याद रखिएगा, एक ही रेलवे स्टेशन है मणिपुर में जिसका नाम है जिरीबाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली इज नंबर्ड। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन आपका बी 2। द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली इज नंबर्ड 2। National Highway from Amritsar to Kolkata via Delhi is called National Highway number 2. It is called Grand Trunk Road and was constructed by Sher Shah. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस नेशनल हाईवे को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है शेर शाह द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? इंडिया में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH10, ऑप्शन डी NH5। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी NH44। NH44 is the longest national highway in India. NH44 with a length of about 3,745 km is the longest national highway in India. Although National Highway 7
running our 12,369 kilometer is longest single national highway in India. National Highway 44 is a merger of different national highways and runs from श्रीनगर टू कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा, इसमें से आपको लेंथ भी पूछी जा सकती है कि NH44 जो है उसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ याद रखिएगा 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज नॉट लोकेटेड ऑन NH2। इनमें से कौन सी प्लेस जो है वो NH2 पर लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका औरंगाबाद, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी मोहानिया, ऑप्शन डी पटना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सासाराम इज नॉट लोकेटेड ऑन NH2। सासाराम is not located on NH2. NH19 is a national highway in India that links Gazipur in Uttar Pradesh and Patna in Bihar. सासाराम is located in NH19। तो याद रखिएगा, सासाराम जो है ये NH19 पर लोकेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। आपके पास पहला ऑप्शन है NH4, ऑप्शन बी है आपके पास NH5, ऑप्शन सी NH6, ऑप्शन डी NH8। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी NH5। NH5 जो नेशनल हाईवे है ये कनेक्ट करता है चेन्नई और विशाखापट्टनम को। NH5 चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, NH5 इज situated in Visakhapatnam, India. Question number 15, which of the following seaport is nearest to रोरकेला स्टील प्लांट। कौन सा सीपोर्ट जो है वो रोरकेला सी प्लांट के नियरेस्ट में है। ऑप्शन ए है आपके पास हल्दिया, ऑप्शन बी है आपके पास विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है कंडला, ऑप्शन डी है पारादीप। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन डी पारादीप। रोरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन रोरकेला, उड़ीसा। इट इज क्लोजर टू पारादीप पोर्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोर्ट्स आर located on the eastern coast of India? Option A, Kandla and Haldia. Option B, Haldia and Cochin. Option C, Paradip and Kandla. Option D, Paradip and Haldia। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन डी, पारादीप एंड हल्दिया। पारादीप एंड हल्दिया पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। Paradeep and Haldia are located on the eastern coast of India. Paradeep is in Odisha and Haldia is in West Bengal, whereas Kandla and Kochi are located on the west coast of India. Kandla is in Gujarat and Cochin is in Kerala। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। पहला पोर्ट कौन सा है जो इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ है। ऑप्शन ए है आपके पास न्यू मैंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नहावा शेवा, ऑप्शन डी कंडला। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कंडला। ठीक है, कंडला पोर्ट जो है ये डेवलप हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। कंडला वाज डेवलप्ड एज एन ऑफस्प्रिंग पोर्ट एज ड्यू टू पार्टीशन इंडिया लॉस्ट इंपॉर्टेंट Karachi port to Pakistan, so Mumbai port was overburdened with excess work. This effect was neutralized by diverting trade to Kandla port, which situate in Kutch district, Gujarat। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय। ऑप्शन ए है आपके पास PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है आपके पास IK गुजराल, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है गैस कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन
डी अटल बिहारी वाजपेयी। Golden Quadrilateral project was initiated by former PM Atal Bihari Vajpayee. Its main objective is to connect major industrial areas of the country to assist smooth transportation and communication. It connects Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए ट्रक हैज टू कैरी goods from Delhi to Bhopal via Gwalior by national highways following the shortest route, which one of the following groups of national highways it has to go by? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन NH2 NH11 NH12, ऑप्शन बी NH2 NH3 NH12, ऑप्शन सी NH8 NH3 NH11, ऑप्शन डी NH2 NH25 NH11। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो वो लोडेड ट्रक जो है जो हाईवे चूज करेगा वो होगा NH2 NH3 एंड NH12। If a truck has to carry goods from Delhi to Bhopal via Gwalior by national highways is following the shortest route, it has to go by NH2, NH3 and NH12। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज। ऑप्शन ए आपके पास है इंडिया नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया चाइना, ऑप्शन सी इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन डी चाइना पाकिस्तान। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी चाइना पाकिस्तान। काराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है चाइना और पाकिस्तान को। द काराकोरम हाईवे connects China Pakistan across the Karakoram mountain range through the Khunjerb Pass at an elevation of 4,693 मीटर अबव सी लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द NH1 कनेक्ट्स दिल्ली टू। NH1 जो है नेशनल हाईवे 1 जो है वो कनेक्ट करता है दिल्ली को किसके साथ करता है? ऑप्शन ए है आपके पास चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अमृतसर। इसमें जो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन डी अमृतसर। NH1 कनेक्ट करता है दिल्ली टू अमृतसर। NH1 कनेक्ट्स दिल्ली टू अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कंडला, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कराईकाल, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम इज यूज फॉर बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन टू ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज जापान एंड साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन है आपके पास पैरादीप, ऑप्शन बी है कोचिन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज आल्सो नोन एज नहावा शेवा पोर्ट। इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र ऑन अरेबियन सी। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी आयरन ओर। इनमें से कौन सी आइटम जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है पारादीप पोर्ट से? तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी आयरन ओर। आयरन ओर इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट। जो यहाँ पे आपके पास पोर्ट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो नेचुरल पोर्ट नहीं है? ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, मुंबई, कोचिन,
पारादीप। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई पोर्ट इज नॉट ए natural port. Chennai port is an artificial deep sea port as it has been prepared artificial by cutting crust of continental shelf laying under shallow sea zone. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास। वेयर इज कंडला पोर्ट लोकेटेड? कंडला पोर्ट जो है ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी कोरी क्रीक, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ खम्बाट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ। कंडला पोर्ट इज लोकेटेड इन कच्छ गुजरात नियर गांधीधाम सिटी ऑन गल्फ ऑफ कच्छ। इट वाज built to compensate the loss of कराची पोर्ट टू पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स ग्रैंड ट्रंक रोड किसे कनेक्ट करती है? कौन सी स्टेट्स को कनेक्ट करती है? ऑप्शन ए आपके पास है कोलकाता एंड मुंबई, ऑप्शन बी है आपके पास दिल्ली एंड चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता एंड अमृतसर, ऑप्शन डी है तिरुपति एंड लुधियाना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कोलकाता एंड अमृतसर। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता एंड अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए पिन कोड रिप्रेजेंट? पिन कोड के लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए जोन, ऑप्शन बी सब जोन, ऑप्शन सी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी मेलिंग रूट। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। द लास्ट 3 digit of a pin code represent sorting district. The first digit of the pin indicates the zone and the second digit indicates the subzone and the third digit indicates the sorting district within the that zone. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल? कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है। ड्यू टू रैपिड urbanization, the number of registered vehicles in Delhi is the largest. Next question देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। India's longest tunnel, जवाहर टनल, is located in which state? याद रखिएगा ये जवाहर टनल जो है ये लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। जवाहर टनल जो है ये जम्मू कश्मीर स्टेट पे है। जवाहर टनल इन जम्मू एंड कश्मीर वाज नेम्ड आफ्टर फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू। इट इज़ आल्सो नोन एज बनिहाल टनल एज इट लिंक्स काजीकुंड विद बनिहाल। इट लाइज ऑन NH 44। याद रखिएगा जवाहर टनल जो है ये जम्मू कश्मीर में है, जो किसके नाम पर है? जो पहले हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, इसी टनल को बनिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है, जो काजीकुंड और बनिहाल को आपस में कनेक्ट करता है। और ये जवाहर टनल जो है किस नेशनल हाईवे पर है? वो है NH 44। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया में कहाँ है? ऑप्शन ए है आपके पास अमृतसर, ऑप्शन बी है आपके पास गोरखपुर, ऑप्शन सी है काठगोदाम, ऑप्शन डी है कानपुर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। गोरखपुर जंक्शंस रेलवे प्लेटफॉर्म इज द लॉन्गेस्ट railway platform in India. Length of this platform is 1.3 kilometer. Before this, Khadagpur was the longest platform with length of about 1074 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज। विश्व में इंडियन रेलवे नेटवर्क की पोजीशन क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सेकंड। सेकंड पोजीशन है इंडियन रेलवे नेटवर्क की, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर है इंडियन रेलवे नेटवर्क। Indian Railways is today the largest railway network in Asia and the world's second largest network operated under a single management. It has 1,15,000 किलोमीटर ट्रैक लेंथ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। आज के लिए यहीं तक, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।